जब एक 26 साल के युवा को सुनने के लिए भगवानपुर के मोरा खास में हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित हो जाती है और आके बैठ जाती है, तो यह पता चलता है कि भाई अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो जनता उनको तवज्जो भी देगी, उनके मुद्दे को सुनेगी भी और वैसे नेता को अपने सर आंखों पे बिठा के भी रखेगी। मैं उस नेता की बात कर रहा हूं जो पिछले दिनों इस बात के लिए चर्चा में आया था कि भाई साहब दूध के कनस्तर से उनका अभिषेक हुआ था और पूरा लोग कह रहा था कि भाई नायक में जो अनिल कपूर थे वो तो रील में थे, रियल लाइफ का जो नायक है वो ये लड़का है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश द्विवेदी का, जो वीआईपी को एकदम से मजबूती से पकड़े हुए हैं और अब पूरा चर्चा इनका हो रहा है कि भाई इन्होंने तो आके महाराजगंज के साथ साथ पूरा छपरा, सिवान और गोपालगंज में गजब ढा दिया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और आखिरकार मोरा खास बाजार पे इतनी भीड़ क्यों सुनने लगी नीतीश द्विवेदी को, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये मोरा खास बाजार की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि यहां पे भीड़ किस तरीके से है, यहां पे लोग जो है किस तरीके से इनको सुन रहे हैं और इनकी बातों पे जो है वो तवज्जो कर रहे हैं, इनको गौर फरमा रहे हैं। यहां पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो लोग हैं, ये जो जनसैलाब है, सिर्फ नीतीश द्विवेदी को सुनने आया है। नीतीश द्विवेदी की बातों को जो है वो कहीं ना कहीं अपने जहन में गांठ बांधने आया है, क्योंकि महाराजगंज अब परिवर्तन मांग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है वहां के माहौल को देख के। जनता कहती है कि भाई जितना उपस्थिति यहां पे नीतीश द्विवेदी का होता है उतना तो जीते हुए विधायक महोदय जो हैं वो भी नहीं दिखाई देते। और ऐसे में वो ऐसा नेता जो हमारे साथ खड़ा है, हम उसको छोड़ के किसी और के पास क्यों जाएंगे भाई, किसी और के पास क्यों जाएंगे, ये लोगों का कहना है। और लोग जो है वो नीतीश द्विवेदी के साथ खड़े हैं, नीतीश द्विवेदी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल बना है। मजे की बात यह है कि नीतीश द्विवेदी जो है लगातार 5 वर्षों से महाराजगंज में काम कर रहे हैं और लोगों की बातचीत जो है वो कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करना, उनके मुद्दे को उठाना, इन तमाम तरीके का कार्यक्रम जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। इन्होंने कई सारी यात्राएं भी अब तक कर ली है, ये चौथा यात्रा उनका चल रहा है। इससे पहले 3 यात्रा वो और कर चुके हैं। पहला यात्रा जब इन्होंने शुरू किया था उसका नाम रखा गया था जन आशीर्वाद यात्रा, जिसके तहत ये 15 दिन तक जो है लगातार यात्रा किए थे, जिसमें 32 सभा किया था और 1 लाख लोगों से डायरेक्ट इनका मिलना जुलना हुआ था। उसके बाद इन्होंने दूसरा यात्रा किया नव निर्माण यात्रा, जिसमें ये 10 दिन में 135 किलोमीटर पैदल चले थे, अपने विधानसभा में पैदल चले थे। लोगों ने कहा कि भाई साहब ऐसा नेता तो इससे पहले महाराजगंज में कभी आया नहीं था। और जब से ये आए हैं माहौल तो बदला है, माहौल तो इनके पक्ष में गया है। इस तरीके का माहौल बन रहा है। लोग कह रहे हैं कि 26 साल का युवा, जोश वही, जुनून वही। और वो कहा जाता है ना कि भाई युवा ऐसा बनो कि आपको लोग याद करें, आपके एनर्जी को पहचाने। वो अब महाराजगंज वाले पकड़ के बैठे हैं कि भाई माहौल तो बनाने में माहिर हैं। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक और जो है वो सभा किया था, उसका नाम था आपका बेटा आपके गांव, जो एक ग्राम सभा था। चौपाल लगाते थे, लोगों से डिस्कस करते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे और वहां से भी जो है लोगों के मुद्दे को ये उठाते आए हैं। और अब यात्रा कर रहे हैं कि महाराजगंज को एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा महाराजगंज जो है वो अब विश्वविद्यालय चाहता है, उसको एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि भाई महाराजगंज के हॉस्पिटल में कोई सर्जन नहीं है, एक सर्जन तो कम से कम आ ही जाना चाहिए। ये तो बेसिक नीड होता है हॉस्पिटल का, ये जरूरी है। अब इस मुद्दों के साथ जब ये पहुंच रहे हैं तो लोग इनका हर जगह इस्तकबाल कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि भगवानपुर के जो मोरा खास में ये कार्यक्रम था, ये कई मायनों में खास था। दरअसल ये अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे थे और इस दौरान बूथ लेवल की इन्होंने मीटिंग भी की कि भाई साहब चुनाव कैसे लड़ना है, क्या करना है, चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब से इन्होंने वीआईपी का दामन थामा है, पूरा माहौल ही बदल गया है। मुकेश सहनी भी अंदर अंदर खुश होते होंगे ऐसे नौजवानों के साथ जुड़ के, जो एकदम से उनका झंडा बुलंद कर देना और माहौल बना देना वो काम कर रहे हैं। मतलब साहब जब से ज्वाइन किए हैं
2-3 जिलों का तो टेंशन मुकेश सहनी ले नहीं रहे होंगे, जैसे छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया। इस तरीके का जलवा जलाल है, मैं आपको बता दूं, नीतीश द्विवेदी का। और अब हर तरफ चर्चा हो रही है कि भाई साहब, महाराजगंज को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है, क्योंकि पिछले वालों को तो सबको मैंने देख लिया है। ये जनता का वहां का रिव्यू है जो हम लोगों तक पहुंचा है। बाकी नीतीश द्विवेदी को लेके, और 26 साल के इस युवा ने जिस तरीके से महाराजगंज की राजनीति को बदल के रख दिया है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।